हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं करीब 300 क्वेश्चन को हिंदी का, जो कि आपके सेंटअप एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप लोग भी सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और मैं खुद से तैयार किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। हिंदी का मॉडल सेट यानी मातृभाषा हिंदी का मॉडल पेपर 1, ये सेट 1 है और सेट 3 तक हम लोग करेंगे। और आपको बता दें, एक सेट में लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग 3 से गुना करिए तो 3 मॉडल सेट है, तो टोटल इसमें 300 क्वेश्चन रहेगा। तो तीनों 100 क्वेश्चन को हम लोग इसी वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि सेंटअप एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम में भी सिर्फ सेंटअप में ही नहीं रहेगा, इससे फाइनल एग्जाम में भी लगभग 50% क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सेंटअप एग्जाम में लगभग यहाँ से 90% रहेगा। तो आप लोग पूरा देखिए वीडियो को और एक एक हमारे साथ याद करते चलिएगा। और आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से 100 क्वेश्चन है, इस प्रकार से 100 पूर्णांक आपको रहेगा। और देखिए मॉडल पेपर में खुद से तैयार किया हूँ, पूरा का पूरा VVI होगा। तो आइए पूरा आपको दिखाते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा लिखा हुआ है किस प्रकार से मॉडल पेपर में एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना होता है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर सीधे बढ़ते हैं। तो सीधे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो देखिए खंड अ में दिया गया है। खंड अ हम लोग चढ़ रहे हैं मॉडल पेपर 1 से, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग देखिएगा, पहला प्रश्न है, हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा शब्द किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा स्त्रीलिंग शब्द। ऑप्शन नंबर ए नोट करते चलिएगा और आप लोग याद भी करते चलिए मेरे साथ। 2 नंबर क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म जो है ना कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा एकदम यहाँ से क्वेश्चन आने का पूरा गारंटी के साथ बोलता हूँ, पूरा रहेगा। 300 क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन 3 नंबर है, सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब को टोटल लड़कियां थी 5, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, अग्रजा शब्द में प्रत्यय क्या होता है? तो अग्रजा शब्द में प्रत्यय होगा आ, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर देखिए, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि गिरधर का। अगली क्वेश्चन 6 नंबर है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि मैक्स मुलर को। एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए मेरे साथ। 7 नंबर है, कविता हिंदी कविता में पवद, ठीक है ना, पवद वाद के प्रवर्तक कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि नलिन बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 8 नंबर पूछा जा रहा है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो आत्मसात शब्द में प्रत्यय होगा 7, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लेंगे सभी लोग। अगली क्वेश्चन यहाँ से देखिए, 9 नंबर आपसे पूछा जा रहा है, विचार और वितर्क के किस लेखक की रचना है? विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का, तो ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 10 नंबर, नाखून बार बार काटते रहना और अंकित करते रहना निरूपित किसको करता है? तो ये करता है सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना को, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 11 नंबर, घृणा शब्द का विलोम क्या होगा? तो देखिए घृणा शब्द का विलोम होता है प्रेम होता है, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे सभी लोग। अगली क्वेश्चन का आप लोग आंसर याद करते चलिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो 12 नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के विख्यात भाषा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट हिंदी का रूपांतरण किसने किया था? तो सुनिएगा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी में रूपांतरित किसने किया था हिंदी भाषा में? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि ललई सिंह यादव ने, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा 13 नंबर, कुल 4 आदमी हैं, रेखांकित में पदबंध क्या होगा? मतलब ये रेखांकित किया गया है, 4 आदमी कुल हैं, तो इस शब्द में पदबंध क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि आप लोग नोट करेंगे विशेषण पदबंध होगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 14 नंबर नोट कीजिएगा, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। वाक क्या किस प्रकार का होगा? वाक है उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीद लिया, तो वाक होगा सरल वाक, ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा 14 नंबर का। देखिए अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स खुला होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। अगली क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक, ठीक है जी, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है? तो 15 नंबर का नोट कीजिएगा, गुणाकाल मूल्य का, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 16 नंबर है, जिसकी उपमा दी जाए उसके लिए कौन सा शब्द होगा? जिसकी उपमा दी जाए इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि उपमेय होगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट कर लीजिएगा 16 का। अगली क्वेश्चन 17 नंबर पूछेगा आपसे, क्वेश्चन है मराठी भाषा की लिपि क्या है? तो मराठी भाषा की लिपि नोट कीजिएगा, ये होगा
देवनागरी लिपि यानी कि ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे सभी लोग। आपसे अगली क्वेश्चन पूछा जाएगा 18 नंबर, धारा नागरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे? धारा, ठीक है, धारा नागरी के परमार शासक विदुनारागी कौन थे? तो 18 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी भोज था। अगली क्वेश्चन है 19 नंबर पूछा जाएगा, विद्यालय महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी है? महाविद्यालय नामक कहानी है ना, इसमें संग्रह कौन थे, इसके लेखक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि विनोद कुमार शुक्ल, नोट कीजिएगा। आपसे अगली क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा अगली क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा 20 नंबर, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी? बहादुर की माँ गुस्से से क्यों पागल हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, बहादुर ने भैंस को मारा था, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस नंबर पूछा जाएगा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, हिटलर ने किया था। आप लोग बी नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन 22 नंबर है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की क्या नहीं हो सकती है? जब मनुष्य का परिस्थितियां नियामक नहीं हो सकता है तो मनुष्य की परिस्थितियां भी मनुष्य का क्या नहीं हो सकता है? तो 22 नंबर का होगा नियामक नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे 23 नंबर है, यहाँ से पूछा जाएगा, देखते चलिएगा 23 नंबर, गुंदीलाल, ठीक है, गुंदीलाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गुंदीलाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 23 नंबर का नोट करेंगे, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, यानी गरीब के घर में एक बलवान बच्चे का पैदा होना, यानी होशियार बच्चे का पैदा होना, तो ऑप्शन नंबर 23 का आप लोग बी नोट करेंगे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाएगा 24 नंबर, देखते चलिएगा। 24 नंबर है, गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो 24 का नोट करेंगे, ये होगा लंबोदर, गणेश का लंबोदर। ये सब पेपर में एकदम रहेगा 100%, मैं आपको बता दूं, सेंटअप के लिए मैं बता रहा हूं, बट ये सब फाइनल पेपर में, आपके फाइनल पेपर में भी यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो पूरा आप लोग याद करते चलें हमारे साथ। 25 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन शब्द में समास क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी यानी कि अव्ययी भाव समास होगा। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 26 नंबर, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 26 का नोट कीजिएगा, यश प्लस धरा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें शुद्ध वाक्य क्या है? तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा 27 का डी बिल्कुल सही, क्योंकि इनमें से कोई शुद्ध वाक्य नहीं है। तो देखिए शब्द तो केवल संकेत मात्र है, यानी ये नहीं होगा, केवल शब्द संकेत मात्र होते हैं, ये होना चाहिए। तो देखिए शब्द तो केवल संकेत, ये भी गलत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र ही है, मतलब सभी गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे 28 नंबर पूछा जाएगा, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो 28 नंबर का होगा मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा। 29 नंबर आपसे पूछा जाएगा, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था? तो ऑप्शन नंबर बी होगा सुमित्रानंद पंत का, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 30 नंबर पूछेगा, फावड़े और हर राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? पंक्ति है फावड़े और हर राजदंड बनने को है, यह पंक्ति किस कविता की है? तो 30 का होगा ऑप्शन नंबर ए, जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर पूछेगा, एक वृक्ष की हत्या किसकी कविता किसकी रचना है? एक वृक्ष की हत्या जो है ना, यह कविता किसकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि कुंवर नारायण जी का, ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। आपसे 32 नंबर प्रश्न पूछा जाएगा, वीरेंद्र डंगबाड़ का पहला कविता संग्रह क्या है? वीरेंद्र डंगबाड़ का पहला कविता संग्रह क्या है? तो 32 नंबर का नोट करेंगे, इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगली क्वेश्चन आपसे 33 नंबर पूछा जाएगा, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर 33 का होगा बी, सुमित्रानंद पंत। एक एक क्वेश्चन को आप लोग मेरे साथ याद करते चलिए, क्योंकि यहीं से आपके फाइनल में, देखिए आंसर भी मेरे पास सेट हुआ है, मैं पहले से ही आंसर बनाया हूं, तो आपको मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, पहले आप लोग याद करते चले, आपको पता चलेगा कहीं पर बाद में कि कैसे लेना है। अगली क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति का प्रचार किया था? तो 34 नंबर का, सॉरी 34 है ना, 34 का होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक ने। तो अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिएगा 35 नंबर पूछा जाएगा, नगर संवेदना के कवि कौन है? नगर संवेदना के कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, कुंवर नारायण जी का। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 36 नंबर, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता क्या है? तो 36 नंबर का होगा ए, हिरोशिमा।
अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 37 नंबर पूछा जाएगा, गुरु नानक के पद क्या हैं? तो गुरु नानक के पद होंगे 37 का ए होगा, यानी राम भक्ति में है गीत। अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, देखिए 38 नंबर पूछा जाएगा, रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है किसमें? तो ये किया गया है दोहो में, यानी कि 38 नंबर का, सॉरी दोहो में नहीं, घनाक्षरी में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 38 नंबर का बी। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा 39 नंबर, कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य की रचना किस भाषा में की गई है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि ब्रजभाषा एंड अवधी भाषा में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग भी नोट करेंगे। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पूछा जाएगा, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ये है सुमित्रानंद पंत की। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे। आपसे अगली क्वेश्चन 41 नंबर पूछा जाएगा, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो 41 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी, कुंवर नारायण के द्वारा। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन में मैंने शायद गलत आंसर दिया क्या? चलिए 39 का क्या मैंने बताया था? चलिए बिल्कुल सही है, चलिए बिल्कुल चल रहे हैं सही। अगली क्वेश्चन देखिए 42 है, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर ए होगा शाह ही वात्स्यायन अज्ञे। अगली क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा 43 नंबर, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि माँ ने पहली बार विरोध की थी। आपसे अगली क्वेश्चन और पूछा जाएगा, देखते चलिए गए सभी लोग 44 का, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई थी? तो ऑप्शन नंबर नोट करेंगे डी, यानी कि 11 बजे। अगली क्वेश्चन 45 नंबर है, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो वो था रंगप्पा। तो ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे सभी लोग। आपसे अगली क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सातकोरी होता है किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो ऑप्शन होगा यहाँ पर 46 का बी, यानी कि उड़िया भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो 47 का होगा ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्मी का। अगली क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो मंगू के अलावे पूछे जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर नोट करेंगे बी, यानी कि 3 संतानें, और मंगू को लगा दिया जाए तो 4 संतानें थी। तो टोटल आपसे पूछा जाएगा मंगू की टोटल कितने संतानें थी? तो ऑप्शन नंबर आप लोग 4 में मारेंगे। और पूछा जाएगा मंगू के अलावे कितनी संतानें थी? तो ऑप्शन नंबर सी 3 में आप लोग मारेंगे, यानी कि बी में। अगली क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग यहाँ पर 49 है, किसने गीता को रसमलाई भेजी थी? किसने गीता को रसमलाई भेजी थी? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि भांबड़ी ने। ऑप्शन नंबर डी नोट करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगली क्वेश्चन 50 नंबर पूछा जा रहा है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? सीता के बड़े जो बेटे था उसका क्या नाम था? तो 50 नंबर का नोट करेंगे ए, यानी कि कैलाश नाम था उसका। अगली क्वेश्चन 51 नंबर है, सुजाता की कितनी कृतियाँ जो है ना प्रकाशित हुई? सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हुई है? तो 51 का होगा बी, यानी कि 25 से अधिक भाषाएं। अगली क्वेश्चन 52 नंबर पूछा जाएगा आपसे, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, सुजाता। अगली क्वेश्चन 53 नंबर होगा, अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का। तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, अनुजा होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 54 नंबर है, इनमें शुद्ध वाक्य क्या है? इनमें शुद्ध शब्द क्या होगा? तो 54 का होगा ऑप्शन नंबर बी, अधीन शब्द। अगली क्वेश्चन 55 नंबर है, दास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो दास का होगा पर्यायवाची चाकर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे 56 नंबर, अपेक्षा है, अपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो 56 का होगा सी, यानी कि अपेक्षित। अगली क्वेश्चन 57 नंबर है, वागजल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद देखें तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि वाक प्लस जाल। अगली क्वेश्चन है 58 नंबर, पूरब शब्द का संज्ञा, पूरब शब्द संज्ञा क्या है? पूरब शब्द में संज्ञा क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो सर्वनाम आपको पता रहना चाहिए। ये होता है यह, यानी कि जिससे किसी व्यक्ति के बारे में वह जैसे हो गया, या हो गया आपको लिखा दे, और वे हो गया, वे लोग हो गया, वे सब हो गया, ये सब होता है क्या? तो सर्वनाम तो याद रखेंगे आप लोग। 60 नंबर क्वेश्चन है, गुणवाचक विशेषण क्या है? तो 60 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अच्छा। अगली क्वेश्चन 61 नंबर है, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि भीमराव अंबेडकर।
अगली क्वेश्चन है 62 नंबर, गिरधरलाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था। गिरधरलाल जो था वह सेन साहब की फैक्ट्री में किस प्रकार का काम करता था। तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि किरानी था। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 63 नंबर, देखिएगा क्वेश्चन है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो 63 का होगा ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 64 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि देव नाम था उनका। अगली क्वेश्चन 65 है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाया था। तो वो था उनके रिश्तेदार। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इंजाम लगाया गया था उनके रिश्तेदार के द्वारा। तो 11 रुपये का इंजाम लगाया गया था। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बहादुर ने अपनी माँ के रुपये में से कितना रुपया चोरी किया था। तो आपको याद रखना है 3 रुपया, कितना, तो 3 रुपया। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 66 नंबर आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, बिरज महाराज अपना सबसे बड़ा जज ठीक है ना, जज किसको मानते थे। तो बिरजू महाराज मानते थे। देखिए बिरजू होगा, वर्ष के वीर और को बिरजू होगा, ठीक है। तो ये होगा कौन। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 66 का, ये होगा ए यानी कि अम्मा को मानते थे। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 67 नंबर, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कंपनी जो है ना, यह कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि कलकत्ता में उपस्थित है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी क्वेश्चन एकदम VVI है और खुद से मेरे द्वारा मॉडल पेपर बनाया गया है। तो आप लोग पूरा देखें, ये मैं कहीं से डाउनलोड नहीं किया हूँ। कहीं से होता है ना कि कोई मतलब जो क्वेश्चन आता है बुक से फोटो ले लेगा, वो नहीं, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन निकाला। आप लोग याद रखिएगा, प्रीवियस क्वेश्चन जो होता है उसको मैंने एक अलग किया और उसमें से जो भी लगातार पूछा गया प्रश्न था उसको मैंने मॉडल पेपर में सेट कर दिया, जिससे आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। तो पूरा लगभग इसमें से 300 क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखें 300 में से लगभग कम से कम आपके पेपर में तो 50 क्वेश्चन तो लगभग रहेगा ही। और आपको पता ही है, आपको पेपर में ऑब्जेक्टिव में 50 प्रश्न बनाना है। तो पूरा का पूरा यहाँ से कहे तो 100% यहीं से रहेगा। देखिए अगली क्वेश्चन है, राम नाम बिनु विरथे जागी जानवा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकार किसके पास है। तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जिसका अंतकरण निर्भर हो। तो ऑप्शन नंबर आप लोग डी नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 69 नंबर, देखिएगा, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को निछावर करने की बात करते हैं। तो 69 का होगा ऑप्शन नंबर ए, करीर की कुंजों पर बारो। तो ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे। आपसे 70 नंबर पूछा जा रहा है प्रश्न, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला था। तो 70 का होगा ऑप्शन नंबर बी, घनानंद को। अगली क्वेश्चन 71 नंबर है, सुमित्रानंद पंत रचित महाभारत शीर्षक में कविता कहाँ से संकलित है। तो 71 का होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये होगा गड़ा माया से यानी गांव से। अगली क्वेश्चन है 72 नंबर, ये किस काव्य धारा के कवि हैं। तो 72 का होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद का। 73 देखिएगा, 73 पूछा जाएगा, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकाता है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी यानी कि वृक्ष रूपी चौकीदार जो है ना, पेड़ काटने वाले जो लकड़हारे होते हैं उनको डराने का कोशिश करते हैं। 74 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रवि नैरन मारिया लिख के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो 74 का होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभु का। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 75 नंबर, ख का उच्चारण स्थान क्या है। तो आप लोग एक बार ख बोलकर ट्राई करें। ख से क्या हो रहा है ना, कंठ में जोड़ पड़ रहा होगा। तो 75 का नोट करेंगे, बी यानी कि ऑप्शन नंबर होगा बी, कंठ। अगली क्वेश्चन आपसे 76 नंबर पूछा जाएगा, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो सरोज का होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरह पर सजा। तो ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन आपसे 77 नंबर पूछा जाएगा, इनमें शुद्ध वाक्य क्या है। तो देखकर आप लोग ट्राई कर सकते हो शुद्ध वाक्य क्या होगा 77 का।
तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि गणित जो है ना शुद्ध वाक्य है, एंड सभी गलत है। अगली क्वेश्चन 78 नंबर है, सिंधु शब्द कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगली क्वेश्चन 89 नंबर है, 89 निगम, ठीक है ना। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें, किस प्रकार का शब्द होगा नियम? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, पुल्लिंग शब्द। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 80 नंबर, सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो 80 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सभानेत्री। अगली क्वेश्चन 81 नंबर होगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल में है? तो ऑप्शन नंबर 81 का होगा सी, यानी कि ये होगा भविष्य काल में, क्योंकि मैं कल दिल्ली जाऊंगा तो भविष्य काल यानी आने वाले काल में। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गृह प्रवेश कौन सा गृह प्रवेश जो है ना कौन समास है? तो 82 का होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। अगली क्वेश्चन 83 नंबर है, सुख शब्द का पर्यायवाची रूप क्या होगा? तो सुख से क्या होगा, आप लोग ट्राई भी कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि प्रसन्नता यानी खुशी मिलना। अगली क्वेश्चन 84 नंबर पूछा जा रहा है, छूट शब्द का विलोम क्या होगा? छूट शब्द का विलोम, तो 84 का होगा ऑप्शन नंबर बी, अछूत। छूट से अछूत आप लोग याद रखेंगे। 85 है, दांत कांटी रोटी। दांत कांटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि बेलने से रोकना, बेलने से रोकना। अगली क्वेश्चन 86 नंबर पूछा जा रहा है, उग्र। उग्र शब्द का विलोम क्या है? उग्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 86 का होगा बी, यानी कि सौम्य, ऑप्शन नंबर बी। अगली क्वेश्चन 87 है, श्याम सुंदर कौन समास है? तो 87 का होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मधारय समास। अगली क्वेश्चन 88 नंबर है, इनमें कौन शब्द तत्सम है? तो 88 का होगा ऑप्शन नंबर सी, कपूरी शब्द। अगली क्वेश्चन 89 नंबर पूछा जा रहा है, अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा लौकिक का अर्थ क्या होगा? तो 89 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति, यानी मूर्खों में पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगली क्वेश्चन है 90 नंबर, सादर का विलोम क्या होगा? सादर का विलोम शब्द क्या होगा? तो 90 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निरादल आप लोग नोट करेंगे। चलिए 89 का थोड़ा देख लेते हैं क्या मैंने आपको बताया था, लेकिन 89 का मैंने आपको शायद गलत बता दिया था। 88 भी देख लेते हैं एक बार, 88 का मैंने क्या होता था। 88 इनमें शुद्ध शब्द, इनमें तत्सम शब्द क्या है? तो 88 का होना चाहिए कपूरी, तो ये सही मैंने बताया था। और देखिए आगे मैंने 89 का शायद गलत बताया था। ये है अंधों में काना राजा, लौकिक का अर्थ क्या होगा? तो 89 का होगा ऑप्शन नंबर ए, ये भी सही है। मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। एंड शायद 90 नंबर का मैंने गलत बता दिया था, तो वो आपको दिखा दे। सादर शब्द का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि निरादर। ठीक है, तो ये सब हो गया। आप चलिए 91 नंबर है, सदमुखा। सदमुख में कौन समास है? तो 91 नंबर का नोट करेंगे सभी लोग, ये होगा बहुब्रीहि समास। अगली क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है तो ध्यानपूर्वक देखेंगे 92 नंबर से 92 से। क्वेश्चन है, अपने से बड़े का आदर करना। उचित पंक्ति जो है ना किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि निजवाचक संज्ञा। अगली क्वेश्चन है 93, यानी कि 93 नंबर, परीक्षा शब्द का विलोम निर्णय करें। और ये सीधे पेपर में रहता है, फाइनल में भी काफ़ी बार आता है पेपर, रिपीटेड सवाल है। तो 93 का नोट करेंगे, ये होगा स्त्रीलिंग शब्द। परीक्षा जो ना स्त्रीलिंग शब्द होता है। आगे है 94 94 नंबर, उदय का संधि विच्छेद क्या होगा? उदय का, तो उदय का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर डी, उत प्लस ए, यानी ऑप्शन नंबर होगा डी। अगली क्वेश्चन है 95 नंबर, निवास शब्द में उपसर्ग क्या है? तो 95 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नी होगा, नी। अगली क्वेश्चन 96 है, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? सवाल किस चीज का है? धरती कब तक घूमेगी, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि इसमें रोटी का सवाल किया जा रहा है। अब अगली क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 97 नंबर, बल्ली अम्बार ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी थी? तो वो मांगे थे किस में? तो ऑप्शन नंबर बी नोट करेंगे, वैदीश्वरन में। अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, तो देखिएगा यहाँ से 98 यानी 98 नंबर है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो 98 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाराज यातीत केसरी ने, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है क्या, देखिए 90 नंबर है,
नगर शीर्षक पाठ में अमरराज को कितने नंबर का कमरा दिलवाने के लिए कहा गया है? तो 99 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये 48 यानी 84 नंबर। अगली क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल पेपर का। यह क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मंगम्मा की बहू का, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, नंजम्मा। तो चलिए, यहाँ तक हमने देखा फर्स्ट मॉडल पेपर को। यहाँ तक हमने क्या देखा, तो लगभग हमने यहाँ पर फर्स्ट मॉडल पेपर को, जो फर्स्ट मॉडल पेपर है तो उसको मैंने कवर कर लिया। इसमें हमने कितना क्वेश्चन देखा, तो 100 क्वेश्चन देखा। और चलिए, और हम लोग अभी 200 और क्वेश्चन बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग पूरा वीडियो में बने रहें और एक एक क्वेश्चन को याद करते चलें। तो आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं दूसरे मॉडल पेपर की ओर। तो देखिए, अब हम लोग देखने वाले हैं सेकेंड मॉडल पेपर को, यानी सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बीआईसीबी पटना द्वारा। तो देखिए, यह है हिंदी का। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हिंदी का मॉडल पेपर आप लोग 2 देखेंगे, और 2 में क्या क्या है, तो इसमें भी 100 क्वेश्चन है। तो अगर इस मॉडल पेपर को कवर करें तो हमें 200 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। तो लगभग कुछ मिनट का और मतलब क्लास थोड़ा लंबा जाएगा, बट हम लोग पूरा 300 क्वेश्चन का टारगेट आज करके आए हैं, तो पूरा करके ही जाएंगे। तो आप लोग बस बने रहें, और जितना फ्रेंड आपका अगर क्लास 10th में पढ़ता है तो उनमें आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जरूर। और वीडियो को आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक करेंगे, एंड चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। एक बात आपको इसी बीच में समझा दें, आपको एग्जाम, फाइनल एग्जाम एंड सेंटअप एग्जाम में कितना समय मिलता है, तो 3 घंटा 45 मिनट का 15 मिनट का समय मिलता है। यानी आपको टोटल मिलता है 3 घंटा 15 मिनट का, जिसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है 15 मिनट का क्वेश्चन पढ़ने के लिए। तो ये सब आप लोग याद रखें, और 100 नंबर के लिए क्वेश्चन होता है हिंदी में। तो चलिए, ये सब निर्देशांक के मैंने पहले भी आपको बताया था, तो सीधा आइए आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन। तो आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न से हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिए, खंड अ में आए हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा। अगली क्वेश्चन है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको मिला था? तो दिनकर कहाँ के निवासी थे? तो वो बेगूसराय जिला के निवासी थे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि उनको उर्वशी का एक पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ। अगली क्वेश्चन 3 है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये किस में लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर होगा सी, व्यक्ति चित्र में लिखा गया है। अगली क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि भारत तेंदु हरिश्चंद्र जी को, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, तो देखिएगा 5 नंबर है। क्वेश्चन है, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो 5 का होगा ऑप्शन नंबर डी, छाया युक्त चंद्र से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर पूछा क्या जा रहा है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो 6 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये नोट कीजिएगा, जनता। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जा रहा है, तो 7 नंबर देखिएगा, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो ये करती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय भीषिका का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 8 नंबर पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि मुहर्रम का। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये होगा आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि आप लोग नोट कीजिएगा 9 नंबर का। ये होगा अहिंसक प्रतिरोध, यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप लोग उसका विरोध जरूर करें। तो यही शिक्षा का एक मूल उद्देश्य होता है उनके, गांधी जी के अनुसार। अगली क्वेश्चन है 10 नंबर, वाणी कब विश्व के समान हो जाती है? तो वाणी होती है कब? तो राम नाम के बिना, यानी कि ये गुरु नानक जी का कहना था। अगली क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर है, रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो 11 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जहांगीर का। अगली क्वेश्चन आपसे पूछा क्या जाएगा, तो देखिएगा 12 नंबर है, कवि के परंजय किसे कहा है? कवि ने जो परंजा कहा है, ये परंजा किन्हें कहा गया है? तो 12 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बादल को परंजा कहे थे।
अगली क्वेश्चन है 13 नंबर, साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन ज्ञान किस व्यवस्था में संभव होती है? तो ये होती है किसमें? तो ये समाजवादी अवस्था में होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, समाजवादी व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर नोट कीजिएगा 14 का ए, यानी कि 4 फरवरी 1938 ईस्वी को। अगली क्वेश्चन 15 नंबर है, लॉ जो है ना, ये सुनिएगा पूरा, लॉ मादा मौजेल दा अभिनय किसकी कृति है? ये टोटल कृति किसकी है? तो 15 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिकासो का। अगली क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर पूछा जा रहा है, ला शत्रुजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? तो 16 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, पछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण है? तो 17 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि निम्न धया वर्गीय परिवार, निम्न धर्मीय परिवार। तो अगली क्वेश्चन देखिएगा, निम्न मध्यमीय परिवार। ठीक है, देखिए 18 है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला आया? बहादुर जो था वह लेखक के घर से अचानक क्यों चला आया था? तो 18 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। तो चलिए 19 नंबर को हम लोग अब देखने वाले हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है? तो क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा, ये होगा अनजान स्मृतियों को, यानी अनजान जो व्यक्ति मरे हुए जाते हैं तो उनको कहा जाता है। अगली क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे, सभी लोग देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक समझिए। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले हैं? तो 20 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भारत से। अगली क्वेश्चन है 21 नंबर, वेदता दान पात्र किस समय का है? वेदतामा दान पात्र जो है ना किस समय का है? तो 21 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1020 ईस्वी का। अगली क्वेश्चन है 22 नंबर, पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार हैं? तो 22 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये होगा छठे पीढ़ी, यानी कि छठे पीढ़ी। आप लोग नोट कीजिएगा। अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या? तो देखिए 23 नंबर है, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपये महाबली के खर्च देने का निर्णय किया? महाबली जब उनके माँ को हुआ था तो उन्होंने अपने माँ को कितना रुपया दिया था? तो नोट कीजिएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, यानी 50 रुपये दिया था। अगली क्वेश्चन है 24 नंबर, उत्तर भारत में नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं? तो ऑप्शन नंबर 24 का होगा ए, यानी कि 8वीं सदी से मिलना शुरू हो गया। अगली क्वेश्चन 25 नंबर है, बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इंजाम लगाया गया था? तो मैंने आपको फर्स्ट मॉडल पेपर में बताया, तो लगभग उन पे लगाया गया था कितना? तो 11 रुपये का। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा। और ये भी क्वेश्चन था कि उन बहादुर पर चोरी का इंजाम किसने लगाया था? तो उनके रिश्तेदारों ने लगाया था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कीजिएगा, उसमें मैंने सी बताया था मॉडल पेपर फर्स्ट में, तो आप लोग याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन 26 नंबर है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय होगा? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि पा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 27 होगा, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, उच्छ्वास जो है ना यह बिल्कुल जो शुद्ध शब्द होगा। तो देखिए दोनों यहाँ पर हो सकता है, सी भी हो सकता है एंड बी भी हो सकता है। तो ये टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई थी। तो 27 का आप लोग देख सकते हैं। आप लोग बी में ही वैसे मारना, किसी ए में ही मारना है आपको अगर ऐसा मिले तो। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 28 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो 28 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि चरमो कटसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर होगा ए। अगली क्वेश्चन देखिए 29 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य जो है ना शुद्ध है? तो 29 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए, ये शुद्ध वाक्य होगा।
अगली क्वेश्चन 30 नंबर पूछा जा रहा है क्या, तो ध्यान से सुनिएगा। अक्ल पर पत्थर मारना, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, तो ये बिल्कुल सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना होता है। तो अगली क्वेश्चन देखिए 31 नंबर है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण टोटल होते हैं लगभग 2 प्रकार के, तो ऑप्शन नंबर होगा दो, बी यहाँ पर ए। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए यानी कि 10, आप लोग नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, 33 नंबर, व्यंजन वर्ण कितने हैं, तो व्यंजन वर्ण आप लोग नोट करेंगे, ये हैं 33, तो व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, तो आप लोग नोट करके रखेंगे 33। देखिए हम लोग समाज है एंड साइंस मतलब हिंदी का जो एनसीईआरटी बुक है एंड जो समाज है आपका ग्रामर है, वो दोनों को हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। हिंदी ग्रामर प्लस हम लोग क्या समाज को भी लेके चल रहे हैं, तो दोनों को कवर कर रहे हैं। तो आप लोग पूरा देखिए, 300 क्वेश्चन हमारा टारगेट है, तो पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, आप लोग बने रहें बस वीडियो में। देखिए क का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो क आप लोग बोल कर देख सकते हो क से क्या उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए क जैसे ही हम लोग बोलते हैं ना, कंठ में क्या होता है, थोड़ा सा जोड़ पड़ता है, तो यहाँ पे डी आप लोग नोट करेंगे। देखिए स्व भी पूछा जा रहा है, ये सब आपसे पूछा जाएगा। ओ से लेकर के योलो तक जो अक्षर होता है उसमें से आपको पूछा जाएगा कि ओ का यो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग एक बार बोल के ट्राई करना, मुंह के द्वारा ही होगा, आपके मुंह के द्वारा। तो देखिए सौ का उच्चारण स्थान क्या है, स्व वर्ण का, तो स्व बोलिए तो क्या हो रहा है, स्व से किस पर असर पड़ रहा है, तो ये पड़ रहा है तालु पर यानी कि मुंह पे, तो आप लोग नोट करेंगे ए ऑप्शन नंबर। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 36 नंबर पूछा जा रहा है, छ और सौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, मतलब एक ही जगह होगा, 600 कहाँ हो रहा है, तो ये आप लोग देख सकते हो होठ पे ये हो रहा है, तो 36 का ऑप्शन नंबर होठ नहीं तालु पर हो रहा है, 6 एंड 100 तो दोनों हो रहा है तालु पे, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिएगा। अब देखिए 37 नंबर है, यहाँ से देखिए पूरा का पूरा यहाँ से 2 क्वेश्चन रहेगा आपके पेपर में, तो पूरा देखते चलिए। मौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो मौ बोलकर देखिए आप लोग, तो मौ क्या हो रहा है, तो मौ बोलते हैं जैसे ही नासिका पर जा रहा है यानी कि नाक पे असर पड़ रहा है, नौ से नाक आपका थोड़ा सा क्या हो रहा है, बंद हो जाता है धीरे। अब देखिए फिर तो नौ हमने देख लिया। अब देखिए ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, ऊ का उच्चारण स्थान क्या है, तो 39 का होगा। ऊ बोल के देखिए, ऊ से क्या हो रहा है, होठ पे असर पड़ रहा है, तो आप लोग बी नोट कीजिएगा। देखिए 40 है, हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में आप लोग नोट कर लेंगे ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 होती है। अगली क्वेश्चन है देखिए अ का उच्चारण स्थान क्या है, तो अ बोलिए तो क्या हो रहा है, ओ से किस पे असर पड़ रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं अ बोलने से हो रहा है कंठ पे असर, तो अ से कंठ आपका थोड़ा सा क्या होता है उस पर असर पड़ता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं लॉ का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो 42 का नोट कीजिएगा, ये होगा दंत। लॉ बोलिए, लॉ क्या होता है, दंत पे असर पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर आपसे और पूछा जा रहा है ए एवं आई का उच्चारण स्थान क्या है, तो बोलकर देखिए ए आई ये किस पे असर पड़ रहा है, तो ए एंड आई ये दोनों जो असर पड़ रहा है ना, ये पड़ रहा है कंठ एंड तालु पर, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कीजिएगा। आइए अब इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ ही है, लगभग थोड़ा सा है। लॉ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो ये आप लोग बोल कर ट्राई कर सकते हो, ये होगा क्या, नासिका, लॉ से बोलोगे। आइए लॉ देखिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, इसका उच्चारण स्थान, तो आप लोग बोलकर देखिए 45 का, तो ये हो रहा है किस पे, तो ये मुद्रा पे असर पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए स्व दिया गया है ना, तारब स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तालब स्व, ये देखिए किस पे जो है असर पड़ रहा है, तो ये जा रहा है किस पे, तो मुद्रा पे, तालब स्व। आप लोग आइए अगली देखिए, अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है ई एवं आई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, तो 47 का होगा क्या, तालु में, आप लोग बोलकर ट्राई कर सकते हो। अगली क्वेश्चन 48 है प एवं व का उच्चारण स्थान क्या है, तो 48 का नोट कीजिएगा, ये होगा क्या हो सकता है, तो चलिए प एंड हुआ बोलिए तो किस पे जा रहा है, तो ये जा रहा है दंत एवं होठ पे, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेंगे। आइए इस प्रकार का क्वेश्चन अब समाप्त हो गया। आप देखिए एनसीईआरटी का बुक है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, सूरदास शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए अगली क्वेश्चन देखिए 50 है, स्थिर कौन सी संज्ञा है, तो स्थिर जो है ना यह होती है, 50 का आप लोग नोट करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा, ये होगा भाववाचक संज्ञा स्थिर, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखिए 51 है, निराला की साहित्य ठीक है, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है, तो 51 नंबर का नोट कर लीजिएगा, ये होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रामविलास शर्मा है। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से क्या पूछा जा रहा है, 52 नंबर, रामायण की रचना किस भाषा में की गई थी, रामायण की रचना, तो ये संस्कृत भाषा में की गई थी, तो 52 नंबर का होगा ए ऑप्शन नंबर। अब अगली क्वेश्चन देखिए
अगली क्वेश्चन है क्या 53 नंबर है, अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ये कहानी का नाम क्या होगा? तो ये कहानी बहादुर है, अमरकांत लिखित कहानी। तो 53 का ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी। आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। 54 नंबर है, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? तो बहादुर का जो पिताजी था वो कहाँ मारे गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, युद्ध में मारे गए थे। अगली क्वेश्चन है 55 नंबर, द्विवेदी जी से किसने पूछा नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ये पूछना किनका था? तो ये पूछे थे उनके बेटी ने, उनकी लड़की जो छोटी सी थी। आइए अगली क्वेश्चन 56 है, नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा में है? तो 56 का होगा बी, यानी कि आप लोग नोट करेंगे निबंध में लिखी गई है। देखिए 57 नंबर है, स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेमघन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, लेनन मारिया लिख के किस भाषा के कवि हैं? तो 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जर्मन भाषा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है, जित जित में मैं निकलत हूँ, पाठ जो है ना किस साहित्य में लिखी गई है? पर जो कहानी है जित जित में मैं निकलत हूँ या किस में लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, साक्षात्कार में लिखी गई है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट एंड पूछा तो जाएगा पेपर में सीधे ये सब। शंभू महाराज, ठीक है ना, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज जी जो थे वह बिरजू महाराज जी के कौन लगते थे? तो 7 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी चाचा लगते थे। अब देखिए 61 नंबर है, लौटकर फिर आऊँगा पाठ की विधा क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कविता में लिखी गई है। देखिए विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो 62 का होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 भेद होते हैं। देखिए अगली क्वेश्चन 63 नंबर है, कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? कुंवर नारायण किस प्रकार के किस कहानी को लिखे हैं? तो 63 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक वृक्ष की हत्या होगा। अगली क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर पूछा क्या जा रहा है, या लकुटी अलू कमरिया पर ला तीहू पूड की तजी डालो, या पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर होगा क्या 64 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि रस खान। अगली क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 65। तो आइए देखिए 65 नंबर क्या है? तो 65 नंबर है, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो 65 नंबर का नोट कीजिएगा सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेंगे। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, संख्यावाचक विशेषण क्या है? तो संख्यावाचक विशेषण इनमें से क्या होगा? तो 66 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 जो है ना संख्यावाचक विशेषण होगा। क्योंकि संख्यावाचक का मतलब क्या हो जाए तो आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आता है आपको कोई भी अंक दे देगा। 1 2 गिनती की जितनी भी संख्याएं होती हैं ये सभी संख्यावाचक विशेषण होता है। तो आप लोग नोट करेंगे अंक में जो भी शब्द है, यानी 4 दिया गया तो 4 संख्यावाचक विशेषण होगा। तो देखिए 67 नंबर है, नानकाना साहब का संबंध किससे था? तो उनका संबंध था गुरु नानक जी से। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए नोट कर लेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, तो अगली क्वेश्चन 68 नंबर है, नाखून हमारी डैश के अवशेष है। नाखून हमारी डैश के अवशेष क्या है? तो 68 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पशुता के समान। अगली क्वेश्चन है 69 नंबर, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लगा है कब से? तो ये लगभग मैंने अभी लगभग मॉडल पेपर 1 में करवाया था। तो उसमें मैंने क्या बताया था? तो उसमें मैंने आपको बताया था क्या कि ये लगभग 8वीं सदी में, लेकिन यहाँ पर 8वीं और 9वीं सदी दिया है। तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी में मार सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है कब? तो ऑप्शन नंबर बी नोट कीजिएगा, 1925 ईस्वी में। अगली क्वेश्चन है 71 नंबर, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से क्या है? तो भाववाचक संज्ञा जिसमें भाव उत्पन्न हो। तो देखिए भाव उत्पन्न हो रहा है बचपन से, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा 71 नंबर का, नोट कीजिएगा 71 का सी। अगली क्वेश्चन देखिए 72 क्या है? तो 72 है, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर कहाँ चला गया था? तो किशोर जैसे ही बहादुर को पीटा था तो वो चला गया था कहाँ? तो चुपचाप कोने में खड़ा होकर हुआ रोने लगा था। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कीजिएगा। देखिए 73 पूछा जा रहा है, रूसी जाति की अस्मिता के दृष्टि करने वाले साहित्यकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि लियो टॉलस्टॉय। और ये एसएसटी के पेपर में भी पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है एसएसटी के लिए। अगली क्वेश्चन 74 नंबर है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं कौन? तो 74 का होगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित बिरजू महाराज। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है? तो 75 नंबर है,
भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इनमें से क्या? तो भाववाचक जिनमें देखिए भाव किसमें उत्पन्न नहीं हो रहा है, तो भाव देखिए किसमें नहीं हो रहा है, तो भलाई में भाव उत्पन्न हो रहा है, सुंदरता में, अच्छाई में, लेकिन दूध में कोई भाव उत्पन्न थोड़ी ना हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 75 का बिल्कुल सही होना चाहिए बी। आप लोग बी में टिक मारोगे। अगली क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो अगली क्वेश्चन 76 नंबर है, जित जित में मैं निखरत हूँ पाठ के केंद्र में क्या है? तो 76 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिरजू महाराज। अगली क्वेश्चन है 77 नंबर, अज्ञे ने सूत्रपात किया है किसे? तो 77 का होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रयोगवाद का। अगली क्वेश्चन 78 नंबर पूछा जा रहा है, स्वर्ण संधि का उदाहरण क्या है? तो स्वर्ण संधि का उदाहरण होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि उपयुक्त सभी क्या क्या हैं? तो रामावतार होंगे, परमानंद होगा, कविंद्र होगा। ऑप्शन नंबर आप लोग डी में एकदम आंख मूंद के मार सकते हो। अगली क्वेश्चन देखिए 89 नंबर, मदन क्या है? तो मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था ना वह किरानी का बेटा था। तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। अगली क्वेश्चन 80 नंबर है, अन्न पुरुष डैश के भेद है, अन्न पुरुष डैश भेद है। तो अन्न पुरुष किसका भेद है? तो ऑप्शन नंबर होगा 80 का बिल्कुल सही डी, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम का। अगली क्वेश्चन आइए देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है 81 नंबर, पंडित बिरजू महाराज को गंदा बांधा, कंधा, ठीक है, कंधा लिखा गया है। पंडित बिरजू महाराज को कंधा किसने बांधा था? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं 81 का बिल्कुल, पिताजी को उसने कंधा बांधा था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग आप देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो देखिए अगली क्वेश्चन है 82 नंबर, लौटकर फिर आऊँगा पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक हैं जीवनानंद दास जी। तो ऑप्शन नंबर होगा डी। अगली क्वेश्चन है देखिएगा 83 नंबर, जापान पर परमाणु बम गिराया था किसने? किस देश ने जापान पर परमाणु बम गिराया था? तो ये था अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कीजिएगा, बी होगा। अगली क्वेश्चन देखिए 84 नंबर है, क्या रोन नदी डैश में है अवस्थित? रोन नदी किस देश में अवस्थित है? तो रोन नदी जो है ना यह फ्रांस में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगली क्वेश्चन 85 है, द्विगु समास इनमें से क्या नहीं है? तो 85 का बिल्कुल सही होगा बी, भाई बहन जो है ना द्विगु समास नहीं होगा। अगली 86 नंबर है, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? क्यों मांगना चाहता था? तो वो मांगना चाहता था इसलिए क्योंकि कुएं में पालने के लिए मांगना चाहता था। अब देखिए अगली क्वेश्चन 87 है, कवि नहीं है, कविता इनमें से क्या नहीं है? तो कविता इनमें से जो नहीं है ना ये है शिक्षा एवं संस्कृति से ये कविता नहीं है। अगली क्वेश्चन क्या है? तो देखिए 88 नंबर है, मोहारा नदी शहर से दूर थी। मोहारा नदी शहर से कितना दूर था? 1 मील, 2 मील, 3 मील या फिर 4 मील? तो 88 का होगा 3 मील। ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट कर लेंगे। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं 89 नंबर है, राजदूत में क्या होता है? राजदूत किस प्रकार का समास है? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, तत्पुरुष समास। अगली क्वेश्चन 90 नंबर है, अभिनयो डैश नदी के किनारे अवस्थित है। तो ये है अवस्थित रोन नदी के किनारे। रोन नदी किस देश में है? तो फ्रांस देश में है। तो फ्रांस आप लोग याद रखेंगे क्योंकि यह पेपर में लगभग आ ही जाएगा क्वेश्चन, आप लोग याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन 91 नंबर है, गिरधरलाल क्या है? तो गिरधरलाल क्या था? तो गिरधरलाल जो था ना वह किसका क्या था? तो मदन का पिताजी था। और आपसे पूछा जाएगा मदन का पिता कौन था? तो गिरधरलाल था। दोनों में अंतर इतना हो स्पष्ट है और पूछा जाएगा दोनों में से ये क्वेश्चन। अगली क्वेश्चन देखिए 92 नंबर है, संतु डैश के मारे कांप रहा था। संतु जो है ना डैश के मारे कांप रहा था। तो वह कांप रहा था ठंड के मारे। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग मत कांपने लगना, ठीक है, आप लोग मत कांपना, आपको पढ़ना है, सिर्फ आप लोग मन से पढ़ो। अगली क्वेश्चन देखिए 93 नंबर है, बहुव्रीहि समास में क्या है? बहुव्रीहि समास में क्या होता है? तो इसमें होता है कोई पद जो है ना प्रधान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगली क्वेश्चन है 94 नंबर, मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाधिक संप्रदाय और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, भारत जो है ना यह प्रकृति से संप्रदाय क्या है? यह सर्वाधिक संप्रदाय और प्रकृति से परिपूर्ण देश है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। 95 नंबर है, ठीक है ना, मकरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था। तो मकरुद्दीन का जन्म जो है ना यह हुआ था लगभग कब? तो नोट कीजिएगा बिहार में। तो ऑप्शन नंबर होगा बी। देखिए यहाँ पर बी होगा, बिहार जिला आपका है। अगली क्वेश्चन 96 है, व्यंजन संधि का उदाहरण क्या नहीं है? तो 96 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुनर्जन्म जो है ना व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं होगा। 97 नंबर है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उसार हुसैन खां डैश के निवासी थे। तो वो निवासी थे कहाँ के? तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि डुमराव के। डुमराव कहाँ है? तो बिहार में ही पड़ता है। डुमराव एक जिला नहीं है बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है।
अगली क्वेश्चन 98 नंबर है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो ये होगा कौन? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, विनोद कुमार शुक्ल होगा। और लक्ष्य मछली खरीदने के लिए मदन का पिताजी कितना मछली लाने के लिए गया था मार्केट से? तो 3 मछलियां लाने के लिए गया था, ये भी आपको याद रखना है। 99 नंबर क्वेश्चन है, धर्मात्मा का संधि विच्छेद आप लोग बता सकते हो क्या होगा? तो ये होगा डी, यानी कि धर्म प्लस आत्मा। तो ऑप्शन नंबर डी नोट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन होगा इस मॉडल पेपर का। लास्ट क्वेश्चन क्या है तो इसे भी देख लेंगे। आइए देख लेते हैं। जन्म से ही पागल थी, जन्म से ही पागल थी, कौन थी जन्म से पागल? तो मंगू जो थी ना वह जन्म से ही पागल थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। तो आइए हमने क्या देखा, हमने 2 मॉडल पेपर को अभी सॉल्व किया है। 2 मॉडल पेपर को याद रखेंगे, देखिए लिख भी दे रहे हैं हम लोग। 2 मॉडल पेपर को अभी हमने कवर कर लिया है, लेकिन एक और मॉडल पेपर बाकी है। तो 2 मॉडल पेपर को एक और एक 2 मॉडल पेपर को हमने सॉल्व किया। तो एक मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन है? तो 100 क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। तो अगर 2 मॉडल पेपर को 100 को 2 से गुना करें 2 मॉडल पेपर से, तो 200 क्वेश्चन हो जाता है। तो लगभग 200 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। इसमें से लगभग आपके फाइनल पेपर में भी एंड साथ में सेंटअप में भी 35 क्वेश्चन लगभग रहेगा। अगर आप लोग सही ढंग से याद करते जाते हो तो एकदम निश्चित रूप से रहेगा, कोई यहाँ पर हिचक वाली बात नहीं है। तो आइए 100 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो हम लोग मॉडल पेपर कौन सा देखेंगे? तो हम लोग मॉडल पेपर अब 3 को देखेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर 3 को अब हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग पूरा देखें। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके आप लोग जितना हो सके अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो आइए सीधे हम लोग बढ़ते हैं मॉडल पेपर 3 की ओर। तो आइए हम लोग देखते हैं, हम लोग मॉडल पेपर 3 को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया इसमें भी आपको पढ़ दें सेम उसी प्रकार से मातृभाषा है, हिंदी मॉडल पेपर सेट जो है ना ये 3 है। और मैं आपको बता दूं ये कोई ऑफिशियल नहीं, मैंने पीछे भी बताया था, यहाँ पर भी मैं आपको एक बार बता दूं ये जो है ना मेरे द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। और निश्चित रूप से ये सभी जो है ना पीडीएफ क्वेश्चन से लिया गया क्वेश्चन है। तो लगभग 300 क्वेश्चन है। तो इसमें से 300 क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन तो कोई रोक ही नहीं सकता है पेपर में। फाइनल पेपर हो या फिर सेंटअप एग्जाम हो, कोई भी पेपर हो उसमें निश्चित रूप से यहाँ से रहेगा। तो आप लोग बस याद करते चले, आप लोग देख सकते हैं सेम उसी प्रकार से मॉडल पेपर है। तो आइए सीधे आपको हम दिखाते हैं क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर है। तो देखिए हम लोग फिर आ गए खंड अ में, खंड अ आ गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तो फर्स्ट प्रश्न क्या है? तो भारत माता कविता में भारत माता का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा यथा चित्र जो है ना यथा तत्व किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, जातीय अस्मिता की दृष्टि में से इतिहास का प्रभाव कैसा है? तो 2 नंबर का होगा बिल्कुल सही, यहाँ पर आप लोग नोट करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी होगा विविक्षण और अविविक्षण, तो दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग सी में टिक मारेंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो ये ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि कार्य कुशलता के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए में आप लोग आंख मूंद कर टिक मार सकते हो। आंख नहीं मुड़ना है, आपको मारना है देख के, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा हो जाता है। आइए अगली क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछा आपसे जा रहा है? तो क्वेश्चन जो है ना 4 नंबर है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ जो है ना इसमें बाबा साहब के किस भाषा का संपादित अंश है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे 4 का, ये होगा सी, यानी कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग नोट कीजिएगा। तो आइए 5 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, क्या प्रश्न है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न है। अरे यार मुझे भी जो है ना पढ़ाते पढ़ाते हिचकी आना शुरू हो गया। तो आप लोग जान ही सकते हो लगातार लगभग कितना मिनट हो गया। तो लगभग अभी देखा जाए तो 50 मिनट प्लस हो चुका है। तो इसमें तो हो ही जाता है ऐसा। तो आप लोग बस देखते चले, हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग बस देखें और जितना हो सके आप लोग शेयर एक बार जरूर करते जाए अपने फ्रेंड में, जितना भी हो सके शेयर कर दें। एंड लाइक आप लोग नहीं करते हो भाई, लाइक में आप लोग बहुत कंजूसी दिखाते हो। तो आपसे गुजारिश एक ही करेंगे कि आप लोग जितना हो सके ना वीडियो को लाइक भी साथ में करते चले। एंड आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर ले। एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो सब भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बट आप लोग क्वेश्चन पहले कर ले बस, कुछ ही क्वेश्चन बचा है तो उसको देख लेते हैं। 100 लगभग क्वेश्चन बचा हुआ है। तो देखिए 5 नंबर है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र से कही गई है? तो 5 का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि सेन साहब जो लिखे हैं कविता उसमें कही गई है, सेन साहब के द्वारा। तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन नंबर है, किस अध्याय क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है? तो 6 का ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि विविध शास्त्र में।
तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो अभी क्वेश्चन शायद मॉडल पेपर 2 में मैंने आपको करवाया था, तो ये नाम था उनका क्या, तो सार का नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ पर बहू, मंगम्मा की बहू का नाम बताया जा रहा है, तो उनका नाम था क्या, रंगप्पा नाम था क्या? डाउट है जी। 7 नंबर का आप लोग एक बार जरूर बताना, इसका मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, 7 नंबर का आपको ही कमेंट करना है। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा या फिर बी होगा, आप लोग इसका कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने पीछे बताया था। वैसे नंजम्मा होना चाहिए, तो आप लोग नंजम्मा में टिक मारो या फिर लंगप्पा में, आप लोग कुछ भी मार सकते हो। लंगम्मा है, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, धाते विश्वास कहानी की किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है हिंदी भाषा में? तो 8 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग नोट करेंगे। देखिए 9 नंबर है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा लिखी गई है यानी रचित है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि ईश्वर पाटेलिकर के द्वारा। अगली क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर है, मंगू की माँ की कितनी संतानें थी? तो 10 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 संतानें थी। अगली क्वेश्चन है 11 नंबर, नगर कहानी किस भाषा से अनुवादित की गई थी? तो ये की गई थी हिंदी में किस भाषा से अनुवादित? तो की गई थी तमिल भाषा से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या पूछा जा रहा है? तो 12 नंबर है, पपाती, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पपाती की उम्र क्या थी? तो पपाती की उम्र आप लोग नोट करेंगे, तो 12 वर्ष थी। अगली क्वेश्चन देखिए 13 नंबर पूछा जा रहा है क्या? तो 13 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुवादित किया गया है हिंदी में या कहानी? तो 13 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सावरडैया के द्वारा। तो देखिए आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न 14 नंबर, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर होगा 14 का डी, यानी कि भीमराव अंबेडकर। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 15 नंबर, क्या पूछा जा रहा है? एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो ये है जो है ना ग्रामाया से है, यानी कि ग्राम से लिया गया है, यानी गांव आप लोग कह सकते हो, तो गांव से संबंधित है। तो 15 नंबर का आप लोग नोट करेंगे सी नंबर। चलिए क्या क्या दिया गया है? दीप सिया, चलिए दीप सिया भी काफ़ी, चलिए ग्रामाया से तो है ही, साथ में दीप शिखा से भी, दीप शिखा का मतलब क्या है? गांव में जो दिया जलता है उनके द्वारा, तो इन दोनों से होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग मार सकते हो उसी में एकदम सही तरीके से। तो देखिए अगली क्वेश्चन 16 नंबर है, गरीब बस्तियां में क्या हुआ? गरीब बस्तियां जो थी उसमें क्या हुआ? तो 16 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर सी, धमाके से देवी जागरण हुआ था, यानी देवी जागरण के धमाका हुआ था, बम विस्फोट हुआ था। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं, अगली क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगली क्वेश्चन है 17 नंबर, षष्ठी की विकास थमा का प्रथमा अक्षर क्या है? तो ऑप्शन नंबर 17 का नोट कीजिएगा, 80, यानी कि होगा विफलता पर छल के आंसू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। देखिए अगली क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है क्या? 18 नंबर है, लौट कर फिर आऊँगा कविता जो ना किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है हिंदी भाषा में? तो ये की गई है किस भाषा? तो प्रयाग शुक्र के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कीजिएगा सी। अगली क्वेश्चन है, मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित किया गया था? तो ये हिंदी में किस भाषा से अनुवादित किया गया था? तो ये किया गया था जर्मन भाषा से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, दही वाली मंगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है यानी लिखा गया है? तो ये लिखा गया है श्रीनिवास के द्वारा। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ये नोट कीजिएगा। 21 नंबर है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो आपको तो पता रहना चाहिए, पेपर में सीधे ये सब क्वेश्चन आता है। तो 21 का होगा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे ए। अगली क्वेश्चन है 22 नंबर, सब समाज की आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर 22 का होगा बिल्कुल सही बी, यानी कि श्रम विभाजन जाति प्रथा, श्रम विभाजन होगा, ठीक है ना। अगली क्वेश्चन 23 नंबर है, विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है? यानी विष के दांत जो है ना इसके लेखक कौन है? तो 23 नंबर का ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि ललिन बिलोचन शर्मा। अगली क्वेश्चन है, खोखा का दूसरा नाम क्या था? खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो ये था उनका दूसरा नाम कासू, आप लोग याद रखिएगा, कासू उनका नाम था। अगली क्वेश्चन देखिएगा यहाँ से क्या पूछा जा रहा है 26 नंबर। चलिए 26 नंबर है, 25 नंबर है, मदन किसका पुत्र था? तो मदन जो था ना वो आप लोग नोट कीजिएगा, ये था गिरधर लाल का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन 26 है, परवर कौन सी संज्ञा है? तो परवर जो है ना यह होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जातिवाचक संज्ञा। अगली क्वेश्चन है, कुडरता कौन सी संज्ञा है? तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है? तो देखिए क्वेश्चन है, तौशक कौन सी संज्ञा है?
तो 28 का नोट कीजिएगा, ये होगा तोषक जो है ना जातिवाचक संज्ञा होगा। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 29 नंबर है, झूठ कौन सी संख्या है? झूठ जो है ना या कौन सी संज्ञा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा समूहवाचक संज्ञा। अगली क्वेश्चन देखिए, झुंड, झुंड लिखा गया है, सॉरी यहाँ पर झुंड लिखा गया, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, झुंड यहाँ पर आंसर भूल गया था मैं, यहाँ पर बिंदु देना मैं शायद भूल गया था। अगली क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 30 नंबर है, गंगा कौन सी संज्ञा है? तो 30 का होगा बिल्कुल सही व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर सी नोट कीजिएगा। अगली क्वेश्चन है 31 नंबर, जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है? तो 31 का होगा बिल्कुल सही बी, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए क्या है, तो 32 है, यथासंभव में कौन सा समास होगा? तो 32 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अव्ययी भाव संज्ञा। अगली क्वेश्चन 33 नंबर है, पराधीन में कौन सा समास होगा? तो पराधीन में आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि तत्पुरुष समास। अगली क्वेश्चन है, पतझड़ में कौन सा समास होगा? तो 34 का होगा तत्पुरुष समास, आप लोग ऑप्शन नंबर डी नोट कीजिएगा। अगली क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 35 है, चलित्र चित्रण, ठीक है ना, चलित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सा समास है? तो 35 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तत्पुरुष। अगली क्वेश्चन है, काल के कितने भेद हैं? काल के कितने भेद होते हैं? तो 36 का होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के, भविष्यकाल, भूतकाल एंड वर्तमान काल। आइए अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पर 37 क्या बोला जा रहा है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के आप लोग नोट करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा 5 प्रकार का। आप देखिए भविष्य काल के कितने भेद हैं? तो 38 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 प्रकार का, 3 प्रकार का। एक और यहाँ पर आएगा क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं, एक और आएगा, चलिए नहीं आया छोड़िए। 39 से निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव यहाँ पर कौन सा शब्द होगा? तो 39 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पलंग जो है ना तद्भव शब्द होगा। देखिए यहाँ से आप लोग अगली क्वेश्चन देखिएगा, 40 नंबर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना तत्सम होगा? तो तत्सम जो है ना यहाँ पर बिल्कुल होगा सही, कपूर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित देखिए यहाँ पर 41 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना अविकारी है? अविकारी शब्द क्या है? तो ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि धीरे धीरे जो है ना अविकारी शब्द होगा। अगली क्वेश्चन देखिए, अब 42 नंबर होगा, और क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है, आग को आप किसके अंतर्गत रखेंगे? तो आग को आप लोग किसके अंतर्गत रखेंगे? तो ये जो है ना इसको आप लोग रख सकते हैं तद्भव के अंतर्गत, तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग नोट करेंगे। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना रूट है? रूट कौन सा शब्द है? तो 43 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देश जो है ना या रूट शब्द है। 44 नंबर देखिएगा, 44 नंबर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है ना योग रूट है? योग रूट इनमें क्या शब्द हो सकता है? तो 44 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जलज चंद्रशेखर, ठीक है, ऑप्शन नंबर आप लोग नोट कर सकते हैं सी। अगली क्वेश्चन यहीं पे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विदेशज? विदेशज शब्द क्या है? विदेशज। तो 45 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चाकू शब्द विदेशज होगा। अगली क्वेश्चन है, यहाँ से देखिएगा 46 नंबर आपसे पूछा क्या जा रहा है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द कौन सा है? तो 46 का होगा बिल्कुल सही, पाठशाला। अब देखिए बच्चों में खेला जाएगा, बच्चों में खेला जाएगा, यह वाक या वाच का उदाहरण क्या है? किस वाक का उदाहरण है? तो 47 का होगा ऑप्शन नंबर बी, आई मीन ऑप्शन नंबर बी, कर्मधारय का। आप देखिए अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाएगा 48 नंबर से, और क्वेश्चन क्या है तो देखिएगा, क्वेश्चन है, अनादि शब्द का समास क्या होगा? तो 48 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अन्न तत्पुरुष। आप देखिए 49 है, मनोरथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 49 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनः परसरथ, तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी नोट करेंगे। आप देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्या है, तो क्वेश्चन जो है ना, नाभिक में किन किन वर्गों की संधि हुई है? तो 50 का होगा ऑप्शन नंबर ए, आई मीन औ प्लस आई। आप देखिए शुद्ध वाक्य क्या है 51 नंबर का, तो शुद्ध वाक्य क्या है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शुद्ध वाक्य क्या है, चलिए ऊपर कर देते हैं तब आपको दिखेगा। तो देखिए 51 का होगा ऑप्शन नंबर ये होगा ए, यानी कि आज की ताजी खबर एकदम शुद्ध वाक्य है। देखिए जन्म से ही पागल कौन थी? तो याद रखेंगे, मंगू जन्म से ही पागल थी, पेपर में आना एकदम निश्चित है, आप लोग डी नोट करेंगे। तो आइए अगली क्वेश्चन को हम लोग तो बढ़िए देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है 53 नंबर है, और क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में जो है ना बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो 53 का आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए, ये क्या नोट करेंगे? चलिए ऑप्शन नंबर ए नोट करेंगे, जाति प्रथा, ठीक है, जाति प्रथा आप लोग नोट करेंगे। तो आइए अगली क्वेश्चन है 54 नंबर,
सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति जो है ना किनकी है? तो 54 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप लोग ऑप्शन नंबर सी में टिक मारिएगा। अगली क्वेश्चन देखिए, आपसे 55 नंबर क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से विशेषण का भेद क्या नहीं है? तो 55 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परिशेषण, ठीक है, परिविशेषण। अगली क्वेश्चन है 56 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश ईस्वी में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी, यानी कि उनका जन्म हुआ था 1938 ईस्वी में, जैसा कि आप लोग ऊपर करके आपको दिखा दें, ऑप्शन नंबर डी में होगा। तो आइए अगली क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, तो देखिएगा 57 नंबर है, तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से क्या नहीं है? तो 57 का होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चौराहा। अब देखिए अगली क्वेश्चन 58 नंबर है, शुद्ध वाक्य क्या है? तो 58 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिलाषा शुद्ध वाक्य है। अब देखिए अगली क्वेश्चन 59 नंबर है, 59 नंबर है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र क्या रहा है? फ्रांस जो हमारे देश का नहीं, यानी फ्रांस अलग देश है, तो आप लोग नोट करेंगे उनका कला जो था ना वह था एफिर टावल एंड अभिनय। तो ऑप्शन नंबर आप लोग सी में मारेंगे, ए एंड बी में। आप देखिए अगली क्वेश्चन 60 नंबर आपसे पूछा जा रहा है क्या? तो क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य क्या है इनमें से? तो 60 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो चलिए 60 का ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि जो है ना श्रृंगार, श्रृंगार होगा, श्रृंगार जो है ना शुद्ध शब्द होगा। श्रृंगार लिखा गया है, रोशनी, चलिए ये भी नहीं होगा, रोशनी होगा। कर्तव्य, चलिए शुद्ध वाक्य कर्तव्य नहीं होगा, ये श्रृंगार भी शायद गलत ही होना चाहिए, श्रृंगार होता है यहाँ पे डी रखता। चलिए ऑप्शन नंबर बी, सी बिल्कुल सही होगा, रोशनी जो है ना रोशनी, यह बिल्कुल होगा। अब देखिए 61 नंबर है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1911 में। तो ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर बी नोट करिएगा। 62 नंबर प्रश्न है, दिनकर की किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो 62 का होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो चलिए सी होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उर्वशी का। अगली क्वेश्चन है, नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा में लिखी गई है? तो 63 का होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति चित्र में। अगली क्वेश्चन देखिएगा क्या है, तो 64 नंबर है, और 64 नंबर प्रश्न है, प्रेमघन का अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन जो थे वो अपना आदर्श किन्हें मानते थे? तो ऑप्शन नंबर होगा बी, आई मीन ऑप्शन नंबर बी में मारेंगे तो विवेकानंद का होगा। अब देखिए यहाँ पर 65 नंबर प्रश्न है, भारत माँ के सरस्त मुख की तुलना कवि ने किससे की है? तो उनकी मुख की तुलना की है किनसे? तो आप लोग नोट करेंगे छाया युक्त चंद्र से। तो ऑप्शन नंबर जो है ना डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगली क्वेश्चन को देख लेते हैं। 66 नंबर है, मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है? तो आप लोग नोट करेंगे जनता जो है ना मूर्ति की अबोध मूर्तें हैं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल सही। 67 नंबर है, हिरोशिमा कविता का चित्रण करती है क्या? तो 67 का ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा मानवीय विभीषिका का। तो ऑप्शन नंबर डी में आप लोग आसानी से टिक मारेंगे। अब देखिए 68 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? तो नोट करेंगे उनका नाम जुड़ा हुआ है मुहर्रम के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी। अगली क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो ये जो है ना अहिंसक शिक्षा, यानी कि किसी भी काम, कोई भी काम हो, अगर गलत काम हो रहा है तो वहाँ पर आप लोग विरोध करें, तो वही एकदम बढ़िया शिक्षा होता है। देखिए अगली क्वेश्चन 70 नंबर क्या है? तो 70 नंबर है, वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो 70 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राम नाम के बिना। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में मारेंगे टिक। अगली क्वेश्चन 71 है, रसखान के रचनाकार के समय किसका राज्यकाल था? तो आप लोग नोट करेंगे 71 नंबर का, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का था। अगली क्वेश्चन है यहाँ से देखिएगा, तो 72 नंबर पूछा जा रहा है, कवि ने परंजा किसे कहा है? कवि ने परंजा किसे कहा है? तो 72 का ऑप्शन नंबर सी, बादल को। अगली क्वेश्चन है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो 73 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप लोग नोट करेंगे समाजवादी व्यवस्था। अगली क्वेश्चन देखिएगा, तो अगली क्वेश्चन पूछा जा रहा है 74 नंबर क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है 1900 के कब नोट करेंगे, ये 4 फरवरी और 1893 ईस्वी में, सॉरी 1938 ईस्वी में, 4 फरवरी 1938 ईस्वी में। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, लॉ डामोजेल डा अभिनयो किसकी कृति है? तो ये है रविंद्रनाथ टैगोर की। 75 का ऑप्शन नंबर आप लोग मारेंगे, सॉरी रविंद्रनाथ नहीं होगा, पिकासो का। ऑप्शन नंबर आप लोग बी में एकदम टिक मारेंगे। देखिए ये सब मॉडल पेपर 1 में भी क्वेश्चन था, ला शत्रुंजा का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है? तो ये जो हुआ था ना 8वीं सदी से, आप लोग नोट करेंगे 14वीं दिया गया है। चलिए देख लेते हैं।
क्षेत्र का क्या होना चाहिए, तो चलिए क्षेत्र का होगा 14वीं सदी से फ्रांस क्रांति में हुआ था। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है, तो 77 का होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न मध्यमीय वर्गीय परिवार का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगली क्वेश्चन है 78 नंबर और क्वेश्चन है, बहादुर लेखक के घर से अचानक क्यों चला गया था, क्यों भागा था, तो ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी कि स्वयं के प्रति लेखक तथा उसके घर वालों का व्यवहार जो ना अच्छा नहीं था, इसी के कारण वह भाग गया था। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं, तो 89 नंबर का होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, अनजान स्मृतियों को। तो मैंने ये भी आपको क्वेश्चन बताया हुआ था। 80 नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो 80 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिणी भारत से। अगली क्वेश्चन देखिएगा 81 है, बेटमा दान पात्र किस समय का है, तो ऑप्शन नंबर होगा ए, यानी कि 1020 ईस्वी का। ये सब फर्स्ट मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन था, तो फास्ट में आंसर आपको बता देते हैं। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे, तो वो थे, आप लोग नोट करेंगे 82 का, वो थे 7वीं पीढ़ी, यानी 7वीं पीढ़ी आप लोग नोट करेंगे। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 83 नंबर, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपये महाबली खर्च करने के लिए दिया था, तो आप लोग नोट करेंगे 50 रुपये, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने शुरू हो गए थे, तो 8वीं सदी से आप लोग 84 का नोट करेंगे। अब अगली क्वेश्चन देखिए 85 नंबर, बहादुर को कितने रुपये की चोरी के इंजाम लगा था, बहादुर पर कितने रुपये के चोरी का इंजाम लगा था, तो 11 रुपये का, तो ऑप्शन नंबर आप लोग बी नोट करेंगे। ये सब क्वेश्चन मॉडल पेपर 1 में था, तो इसलिए हम लोग थोड़ा फास्ट में बोल रहे हैं। अब क्वेश्चन है 86 नंबर, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो 86 का आप लोग नोट करेंगे, ये होगा पा जो है ना, बुढ़ापा में प्रत्यय होगा। अब देखिए अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध होगा, तो शुद्ध शब्द आप लोग देखिए तो ऑप्शन नंबर ए भी होगा, बी भी होगा एंड सी भी होगा, उच्छ्वास होगा। तो 87 का आप लोग नोट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप लोग मारे, तो आप लोग मारना चाहें तो आप लोग बी में मारिएगा, क्योंकि पहले आया है बी, तो पहले में आप लोग मारेंगे। अब अगली क्वेश्चन आप लोग देखिए 88 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है ना शुद्ध शब्द होगा, तो 88 का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमोचक। ठीक है, अगली क्वेश्चन देखिए 89 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 89 का होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फूलों की एक माला ला दीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी में आप लोग टिक मारेंगे। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 90 नंबर है, अक्ल पर पत्थर पड़ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर आप लोग डी में मारेंगे ठीक। आप देखिए अगली क्वेश्चन है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो 91 नंबर का होगा 2 प्रकार के होते हैं वर्ण, तो ऑप्शन नंबर आप लोग ए में मारेंगे ठीक। आप देखिए अगली क्वेश्चन है 92 नंबर 92, स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी है, तो 92 का होगा 10, स्वर्ण वर्णों की संख्या 10 होता है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग 10 में मारेंगे ए में ठीक। आप देखिए अगली क्वेश्चन है, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, स्वर्ण वर्ण कितने हैं, तो 92 का आप लोग मार सकते हैं किसमें, तो मारिएगा आराम से, एकदम आंख मोड़ के मारना है आपको, ये है 33 आप लोग नोट करेंगे 33। आप देखिए अगली क्वेश्चन है कितना, तो देखिए 94 नंबर है। ये सब तो क्वेश्चन बताया था, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो क आप लोग बोल कर देख सकते हैं, ये होता है कंठ का। तरफ स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग बोल कर देखिए, तो तालु में होगा, ऑप्शन नंबर ए में। अब देखिए 96 नंबर है, छ एंड स्व का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग नोट कर सकते हैं, छ एंड शॉर्ट, तो आप लोग नोट करें, तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है तालु में। अब अगली क्वेश्चन है, मो का उच्चारण स्थान क्या, तो मो बोले तो आप लोग क्या हो रहा है, मो मुद्रा में जो है ना थोड़ा सा दर्द हो रहा है, मतलब असर पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग मार सकते हैं सी में, सॉरी मुद्रा नहीं होगा, नासिका बोले तो मो नाक में आपका असर पड़ रहा है। अब आइए अगली क्वेश्चन देखिए, नौ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग नोट करेंगे, ये होगा नासिक, 9 का उच्चारण स्थान नासिक होगा, नासिक नहीं होगा, चलिए नासिक ही होगा। आइए 2 क्वेश्चन और बचा है आज की इस क्लास का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास था तो हमने किया है। आइए 2 क्वेश्चन और है तो देख ही लेते हैं। क्वेश्चन है, ऊ का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 99 का आप लोग नोट करें, तो ये होगा होठ। आइए लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्लास का, हिंदी में वर्णों की संख्या कुल कितनी है, तो ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि 44 होगा, 44 आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने क्या देखा इस वीडियो में, हमने देखा टोटल आपको बता रहे हैं
टोटल अगर बात करें तो हमने 4 मॉडल हमने मॉडल पेपर देखा है हिंदी का कितना, तो आपको लिख देते हैं, आप लोग बने रहें थोड़ा देर और वीडियो में। देखिए हमने मॉडल पेपर देखा है 3 मॉडल पेपर, और आपने अगर देखा है तो आप लोग गुना करें 3 में, यदि आप लोग गुना कर दें 100, यानी एक मॉडल पेपर में कितना क्वेश्चन था। चलिए एक मॉडल में 3 मॉडल पेपर को हमने देखा, तो आपको पता है कि एक मॉडल में पेपर में 100 क्वेश्चन था। तो अगर हम लोग देखें एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, तो हम लोग अगर 100 क्वेश्चन में 3 मॉडल पेपर से गुना कर दें 3 मॉडल पेपर से, तो टोटल क्या होता है, तो 300 क्वेश्चन होता है। तो हमने टोटल 300 क्वेश्चन को कवर किया है। काफ़ी मतलब हमें इसमें जो है ना कष्ट करना पड़ा। 300 क्वेश्चन आप लोग जान सकते हो, टाइपिंग करना एंड वीडियो में लाइव आना एंड साथ में आप लोगों के लिए प्रोवाइड करना काफ़ी मेहनत लगता है। तो आप लोगों से एक ही गुजारिश है, लास्ट में हम लोग जाते जाते आप लोगों से एक गुजारिश करके जाएंगे कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके, जितना भी फ्रेंड आपका पढ़ता है क्लास 10 में, रिश्तेदार में कोई फ्रेंड हो, भाई हो, बहन हो या फिर कोई भी दोस्त हो, सभी में आप लोग शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग एक काम जरूर करके जाइएगा, लाइक आप लोग जरूर कीजिएगा एंड साथ में आप लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब की तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपका जितना भी सेंटर एग्जाम होगा उसका भी तैयारी एंड फाइनल एग्जाम के लिए भी तैयारी करवाया जाता है इसी चैनल पे। तो आप लोगों अगर ऑनलाइन भी टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोगों को एक और बात बहुत जानकारी महत्वपूर्ण बता दें, ऑनलाइन अगर आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं कि मेरी तैयारी कितनी है, ठीक है, आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप लोग उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम का, ठीक है जी। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन करेंगे तो आपको वहाँ पर नोट्स भी बहुत सारा मिलेगा एंड जो है ना आपको टेलीग्राम में टेस्ट भी पर डे होता है, तो उसमें आप लोग टेस्ट भी दे सकते हैं। एंड आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी आपको क्लास की जानकारी हमेशा दी जाती है। तो इतना काम आप लोग जरूर करें और जितना हो सके आप लोग लाइक करके जाएं। आज की क्लास में लगभग हमने 300 क्वेश्चन को देखा, तो आपका तो इतना जरूर काम बनता है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करके जाएं और आप लोग कमेंट करके जाएं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय बाय।